औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया था दोबारा मैं वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा। और आपको याद है कि मैंने अपने आखिरी लेक्चर में आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुतालिक बताया था। अब उसके आगे जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैट्रिसेस के अंदर किस तरह से हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा बेटा कि अ, दो मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर क्या चीज़ होती है बेटा? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर दो मैट्रिसेस जिनको आप ऐड करना चाहते हैं यानी प्लस करना चाहते हैं, तो उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होने का मतलब ये है कि कॉलमों की तादाद और रोज़ की और कॉलमों की तादाद दोनों मैट्रिसेस के अंदर बराबर होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स के अंदर दो रोज़ हैं तो दूसरे में भी दो रोज़ होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स में तीन कॉलम है तो दूसरे में भी तीन कॉलम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर पहले मैट्रिक्स में दो रोज़ और तीन कॉलम है तो इसका ऑर्डर कराएगा 2/3। तो दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ पर देखें, कहता है कि आपको डेफिनेशन में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी ना वो, देन दे कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए इसमें टू रोज है। ये रो वन क्या है इसकी 1 4, रो 2 है 4 3। ठीक है। और टू कॉलम्स है यानी 1 4 4 3 के दो कॉलम हो गए तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। इसी तरह ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो है 2 6, सेकंड रो है 5 6 5 9। इसी तरह इसका फर्स्ट कॉलम है 2 5, सेकंड कॉलम है 6 9। तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2/2। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2/2 है, लिहाजा इनको हम आसानी के साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो अगली चीज़ है वो इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया हो ना, उस मैट्रिक्स के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो रूल्स के मुताबिक बैलेंस करते हुए चलते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर पूरे मैट्रिक्स के अंदर हर नंबर का मल्टीपल है यानी कि कॉमन है, तो उन तमाम नंबरों से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और हम ये चाहें कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी एक रो को या एक कॉलम को, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड द मैट्रिक्स। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द गिवन स्केलर नंबर, यानी जो नंबर भी आपको दिया गया होगा ना, वो नंबर हर एलिमेंट से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होगा। हेयर कहता है कि हेयर इफ़ सी इज़ अ स्केलर एंड ए इज़ अ मैट्रिक्स, यानी सी जो कोई नंबर दे दिया उन्होंने आपको, कहता है सी कोई नंबर है और ए जो है वो एक मैट्रिक्स है। कहता है देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय सी ए, यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं सी ए, यानी सी जो है वो कोई भी नंबर है और ए जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो सी और ए के दरमियान में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड होता है कि इनके दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। जब इनके दरमियान कोई भी साइन ना हो, कोई भी सिंबल ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कहते हैं सी जो है वो एक नंबर है और ए क्या है? मैट्रिक्स है। आगे बता रहे हैं कि देखिए, कहता है ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स की पहली रो है 0 -1 5, दूसरी रो है -3 2 1 और तीसरी रो है 2 0 -4। और सी बता दिया कि एक नंबर है -5। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को, ए को, यानी कि ए का मतलब इस मैट्रिक्स को। तो जो सी ए हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये -5 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ, तो 5 को 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। फिर 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 1 5 आ जाएगा। लेकिन साथ में इनकी साइन भी मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये जो बाहर 5 है ये मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। फिर इसी तरह ये -5 और ये +5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस प्लस माइनस और 5 5 25, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा।
इसी तरह -5 को हम इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 15, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 15। इसी तरह 5 को इस 2 से करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई +2, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 2 5 10, तो ये माइनस का 10 आपका आंसर आ जाएगा इसका। और इसी तरह इसी तरह जब आप क्या करेंगे, तीसरे एलिमेंट सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है 1 है, तो ये माइनस प्लस माइनस, और 5 1 5, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। और थर्ड रो का पहला एलिमेंट 2 है, तो ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 5 10 हो जाएगा। और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाता है। और फिर ये -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 4 20। तो इस तरह ये आपका C1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई आपके पास। ये सिंपल रूल होता है इसका। अब यहाँ पर ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं आपको, कहते हैं कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई कि ए ये मैट्रिक्स ए है, कहता है बी ये वाला मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी कैसे निकालेंगे हम बेटा, ए प्लस बी निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखते मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, प्लस का निशान लगाकर मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। याद रखें ये जो मैट्रिक्स पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में, और चौथा चौथे में। इसी तरह से ये ऑपरेशन कहलाता है मैट्रिक्स ऑपरेशन, याद रखिएगा। सही है। ये प्लेस वैल्यू, यानी पहली वैल्यू क्या है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 + 4 आ गया। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यानी -1 + 3। और फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे 3 + 7 हो जाएंगे। अब इनको कर लीजिए, ऐड कर लें, 2 + 1 3 आ गया, 5 + 4 9 आ गया। अब देखिए -1 और प्लस का 3 है, तो 3 में से यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा, आ गया 2। और ये दोनों प्लस के, तो 3 + 7 क्या हो गया 10 हो गया बेटा। इस तरह ए प्लस बी करने पर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए प्लस बी आ गया। इसी तरह एक और बड़ा मैट्रिक्स इसमें कहते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स सेकंड एग्जाम्पल में पी मैट्रिक्स ये है आपके पास 3/3 का, इस तरह क्यू मैट्रिक्स भी 3/3 का, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या करना है, इस एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल पे हम पी माइनस क्यू निकालने जा रहे हैं, यानी पी में से हम क्यू को निकालेंगे। तो पहले आप मैट्रिक्स पी को लिखेंगे, माइनस की साइन लगाकर मैट्रिक्स क्यू को लिखेंगे, फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यानी पहले में से पहला माइनस होगा, यानी 1 - 10 हो जाएगा, 0 - 4 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है 1 में से 10 माइनस हो गया, 0 में से 4 माइनस हो गया, और 2 - 2 हो गया। इसी तरह फिर ये जो 4 है, 4 में से -2 होगा, 6 में से -7 होगा, और 1 में से -1 होगा, तो ये हो गया 4 - 2 हो गया। ये देखें 6 - 7, और ये 1 - 1। फिर तीसरी रो पर आ जाए, ये -2 -1 हो जाएगा, फिर 9 -9 हो जाएगा, 0 -4 हो जाएगा, देखें -2 -1 हो गया, 9 -9 हो गया, और 0 -4 हो गया। अब देखिए माइनस करें, 1 - 10 बताएं क्या होगा, 1 - 10, 1 में से 10 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो बड़ी रकम है उसका नंबर बचेगा, यानी 1 - 10, तो क्या हो जाएगा -9, ये आ गया आपके पास -9। फिर 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, लिहाजा 4 ऐसे ही रहेगा, -4 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 में से 2 चला जाएगा, तो लाजमी सी बात है 0 ही बचेगा। अब 4 में से आप 2 माइनस कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। 6 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस की रकम बाकी बचेगी, तो माइनस के 1 ज़्यादा है, तो ये -1 यहाँ लिख देंगे हम। फिर इसी तरह यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये -2 और -1 दोनों ही देखिए नेगेटिव है, -2 और -1 पता है दोनों माइनस के है ना, जब दोनों की साइन एक जैसी होती है ना, तो फिर हम उनको ऐड कर देते हैं और साइन वही आती है जो दोनों की होती है। तो देखिए दोनों की साइन क्या माइनस है, तो ये -2 और -1 दोनों कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 में से 9 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 0 0 होता है, लिहाजा माइनस का 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया P - Q का। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद इन्होंने एक लॉ बताया है, यहाँ पर वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा, ये कि A + B = B + A। सही है, यानी ए में आप बी को प्लस करें,
या बी में ए को प्लस करें तो क्या होता है, हमारा आंसर बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा माइनस में ऐसा नहीं होता कि अगर आप चाहें कि ए माइनस बी इजिकल टू बी माइनस ए हो जाए, नहीं, उसमें वो बराबर नहीं होगा, वो लॉस वहाँ पर फेल हो जाएगा। ये सिर्फ एडिशन के अंदर ये लॉ आपका क्या होता है, कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल ले लिए वेरीफाई करने के लिए। यहाँ एक मैट्रिक्स आपको ए ले लिया, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे सबसे पहले, यानी ए प्लस बी निकालेंगे, तो आप देखें वही पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी 1 + 10 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 + 4, ये हो जाएगा 2 + 2, इसी तरह ये हो जाएगा 4 + 2, ये हो जाएगा 6 + 7, फिर हो जाएगा 1 + 1, फिर ये -2 + 1, ये हो जाएगा 9 + 9, और ये 0 + 4, यानी कि देखें आ जाएगा 1 + 10 क्या हो गया 11, 0 + 4 क्या हो गया 4, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 7 13, 1 + 1 2 हो गया। अब ये देखें यहाँ पर माइनस के 2 और प्लस का 1 है बेटा, क्योंकि दोनों की साइन मुख्तलिफ है। जब दोनों की साइन मुख्तलिफ होती है ना, तो जब उनको ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखें बड़े की साइन बाकी बचती है। तो -2 में से जब 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बाकी बचेगा, ये आ गया आपका -1। अब ये 9 और 9 दोनों प्लस हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और 0 में +4 कर दें तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह अब इन्होंने b + a निकाल लिया, पहले a + b निकाला था, अब देखें b + a निकालना है। पहले यहाँ पर देखिए 10 + 1 था, तो अभी हो जाएगा 1 + 10 था, तो अभी हो जाएगा 10 + 1। यहाँ पर था 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2 + 4। यहाँ था -2 + 1, अभी हो जाएगा 1 - 2। अब देखिए यहाँ था 0 + 4, लेकिन यहाँ हो जाएगा 4 + 0, क्योंकि ऑपरेशन क्या हो गया b + a हो गया। तो वही एलिमेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। ये हो जाएगा 7 + 4, ये हो जाएगा 9 + 9, ये 2 + 2, ये 1 + 1, और ये 4 + 0। तो देखिए ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 13, ये 2, ये -1, ये 18, और ये 4। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये लॉ क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। यानी याद रखें, अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो तो a + b = b + a होता है। ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ रिस्पेक्ट टू एडिशन, उनने अब 3 मैट्रिसेस ले लिए हैं, 3 मैट्रिसेस के ऊपर यही लॉ अप्लाई कर रहे हैं कि a + b + c बराबर होता है a + b + c के। तो इसी तरह से a + b + c करेंगे, यानी पहले उन्होंने a और b, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है a, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, b का ऑर्डर भी 2/2 है, और c का ऑर्डर भी 2/2 है। तो जब हम a + b निकालेंगे तो ये a और b दोनों प्लस हो गए, और फिर बाहर +c हो रहा है, इनमें ये बाहर +c लिख दिया। तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। देखिए 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, ये आ गया बेटा, 2 + 6 ये आ गया 8 हमारे पास, फिर 3 + 7 10 हो गया हमारे पास, और 4 + 8 12 हो गया। अब बाहर वाला ये वाला मैट्रिक्स है, इसके जो रिजल्ट आ रहा है, यानी ये, इसमें सी ऐड हो जाएगा। तो ये 6 और 9 को हम ऐड करेंगे 15 हो जाएगा हमारे पास, 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 10 और 12 11 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 12 को ऐड करेंगे तो 24। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यानी a + b + c आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए को अलग रखेंगे, पहले बी और सी को प्लस कर देंगे, तो ये ए बाहर है हमारे पास, देखें। अब यहाँ बी और सी ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, तो बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर 14 16 18 और 20 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स ए में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 1 + 15 + 1 क्या हो जाएगा, 14 + 1 15 हो जाएगा, 2 + 16 18 हो जाएगा, 11 + 3 + 18 क्या हो जाएगा 21, और 4 + 20 24 हो जाएगा। तो इस तरह देखें, अब ये लॉ भी आपका प्रूव हो गया। वही रिजल्ट आ रहा है आपके पास, जो a + b + c का आ रहा था, वही a + b + c का आ रहा है। तो इस तरह ये लॉ भी प्रूव हो गया। इसके बाद डेफिनेशन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी दूसरा मैट्रिक्स को हम ऐड करें, ठीक है, किसी भी यानी नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो यकीनन वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक नल मैट्रिक्स ओ, ये जो ओ जो नज़र आ रहा है ना सिंबल, ये नल मैट्रिक्स का है। ये दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर के हैं। अगर हम ए में हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो मैट्रिक्स ए ही आएगा, ठीक है। और अगर क्या कर दें, ओ को ए में ऐड कर दें, या एक ही बात है ना, ए में ओ को ऐड करें या ओ में ए को ऐड करें, दोनों सूरत में जवाब क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। हेयर ओ इज़ नल मैट्रिक्स एंड इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ओ को कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए।
अब यहाँ पर फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एडिटिव इन्वर्स। हाँ, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी दो नंबरों को जब हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास जो जवाब में रिजल्ट आ रहा हो वो आ रहा हो ज़ीरो, नल मैट्रिक्स आ रहा हो। ठीक है, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें और ऐड करने पर रिजल्ट में हमारे पास ज़ीरो आ रहा हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। इसी तरह मैट्रिसेस में भी यही होगा। अगर हम दो मैट्रिसेस को जिनके ऑर्डर सेम है, सही है, याद रखिएगा, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए यानी प्लस और माइनस करने के लिए मैट्रिसेस को ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो आप उनको ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये ए और बी जो यहाँ पर मैट्रिसेस है, कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए ये हो, ठीक है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो माइनस ए होगा। क्यों होगा माइनस ए? क्योंकि अगर ए में से हम ए को माइनस करेंगे तभी तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इस ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो माइनस ए इसलिए होगा क्योंकि जब इसमें से इसके तमाम एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास जो जवाब में आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर ए जो है हमारे पास ये है मैट्रिक्स, तो माइनस ए जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ आ जाते हैं हम। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम जो है वो अभी ये एडिशन के ऊपर यहाँ पर अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। मैं इंशाल्लाह जो अपनी अगली वीडियो होगी बेटा उसमें फिर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा इसके बारे में, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो पहले आप इसको इसकी ट्रेनिंग कीजिएगा, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह इसके ऐड के सब्ट्रैक्ट ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के, और ये जो एसोसिएटिव लॉ हमने किया है इसके कुछ क्वेश्चन करके देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ यहीं से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करूँगा। और मुझे यकीन है कि मुझे कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे बेटा। और कमेंट में लिख दीजिएगा अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।